मैं क्यों? यहाँ रहने वाले सबको आनंदी से संभल कर रहना चाहिए। तुम कुछ भी सोचकर फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। ठीक है मेरी माँ, फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। क्यों कोकिला, क्या हुआ? इतनी रात को किससे बात कर रही थी? आनंदी से बात कर रही थी बाबा। इस वक्त? बेचारी काम पर से थक हार कर आकर अभी सोई होगी। सुबह बात कर लेती बेटा। आप ब्याज भरने की चिंता में तब से सो नहीं पा रहे थे। आपको देखकर मेरा दिल नहीं माना बाबा, इसीलिए आनंदी से सैलरी मिल गई तो जरा भेजने के लिए कहा है। उसने कहा है कि कल मिलते ही भेज दूंगी, बाबा से बोल देना। क्यों बेटा, ये सारी बातें बताकर उसकी नींद खराब कर दी। इतनी छोटी उम्र में उसे कमाने के लिए शहर भेज दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे दे दी। उसे इस तरह से परेशान करना सही है क्या? अपनी पहली तनख्वाह से अपने लिए कपड़े लेती, हमारी परेशानी उसे बताने की क्या जरूरत थी बेटा? यहाँ के हालात इतने बुरे हैं तो मैं क्या करती बाबा। वो अपना खर्चा निकाल कर अगर भेज दिया और हमने उसमें और पैसा मिला दिया तो ब्याज भर देंगे। वो आदमी जब आपसे बदतमीजी से बात करता है तो वो देखकर चुप नहीं रहा जाता। मेरी दोनों बेटी जब मुझे कंधा दे रही हो ये सोचकर मैं गर्व करूं, या इतनी अच्छी बेटियों के लिए मैं कुछ करने के लायक नहीं हूं ये सोचकर दुखी हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं बेटा। आप दुखी मत हो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तुम जाकर सो जाओ। चलो अब आप भी सो जाओ। आता हूं, तुम जाओ। मैम। यस प्रिया। एक नया केस आया है, विक्टिम सस्पेक्ट, दोनों केस फाइल इसमें है। यस मैम, अपराधी और पीड़ित दोनों यही चाहते हैं कि आप ही उनका केस लड़ें। ये वो रियल एस्टेट मर्डर केस है ना? यस मैम। अपराधी की केस फाइल को वापस कर दो। पीड़ित के लिए मैं लड़ूंगी, तुम उन्हें ये इन्फॉर्म कर दो। मैम, अपराधी रियल एस्टेट में बड़ा आदमी है, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, आसानी से इस केस को तोड़ देगा। इतना ही नहीं, ये केस आपको लड़ने के लिए ब्लैंक चेक देकर आप जितनी चाहे उतनी रकम भर सकते हैं ऐसा कह रहे हैं। लेकिन पीड़ित के पास जमीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। नॉर्मल फीस भी वो पे कर सकता है या नहीं ये नहीं पता। सो सस्पेक्ट का केस लेने में ही समझदारी है ना मैडम? प्रिया, एक एडवोकेट के लिए प्रोफेशन से ज्यादा इंसानियत मायने रखती है, याद रखना। मैंने इस केस को थरोली स्टडी किया है। जमीन नहीं देने की वजह से उस रियल एस्टेट वाले ने उसे मार दिया। पीड़ित के घर में शादी लायक उम्र की 2 बेटियां हैं। मेरी नजर में ब्लैंक चेक से बढ़कर पीड़ित को मिलने वाला इंसाफ ज्यादा कीमती है। इस केस के लिए मैं 1 रुपया भी फीस नहीं लेने वाली हूँ प्रिया। सिर्फ अपराधी को दंड ही नहीं, पीड़ित को मुआवजा भी मैं ही दिलवा कर रहूंगी। देखना तुम कोर्ट में तुरंत पिटीशन फाइल करो। ओके मैम। आज की ये मीटिंग किस लिए है ऑलमोस्ट आप सभी को पता ही होगा। हमारे गारमेंट्स को शुरू हुए इस साल पूरे 25 साल होने वाले हैं।
थैंक यू सो मच। एक बीज बोना बहुत आसान है, लेकिन उससे पौधा निकलना, फिर उसका पेड़ बनकर बारिश में, धूप में, हर मौसम में डट कर मजबूती से खड़ा रहना इतना आसान नहीं है। उसी तरह बिजनेस भी है। आइडियाज रहने दो, इन्वेस्टमेंट्स मिल सकता है, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसे सक्सेसफुली 25 साल रन करना मामूली काम नहीं है। उसमें इतनी मेहनत है। जब मैंने गारमेंट्स एक्सपोर्ट कंपनी शुरू की थी, तब से मेरे साथ करुणाकरण से लेकर मित्रा, अरविंद, महेश, एडमिन टीम, प्रोडक्शन टीम, सुपरवाइजर्स, टेलर्स, ट्रिमर्स, पैकर्स, लेबर्स, सब लोगों की कठिन मेहनत से ही आज हमारी कंपनी इस पोजीशन पर है। इसी वजह से मैं आप सभी का दिल से सम्मान करना चाहता हूँ। उसी सिलसिले में बात करने के लिए ये मीटिंग अरेंज की है। हर साल के आखिर में जिस तरह से हम एक फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, बट दिस ईयर 25th ईयर सिल्वर जुबिली ऑफ TGC का ग्रैंड सेलिब्रेशन अरेंज करना चाहता हूं मैं। अगले महीने ही हमने गारमेंट स्टार्ट किया था, तो फंक्शन भी तभी रखेंगे। इतने सालों के सक्सेस में हमारे साथ खड़े रहने वाले सभी का मैं सम्मान करूंगा। मेरे फर्स्ट एम्प्लॉय करुणाकरण से शुरू होकर लास्ट एम्प्लॉय तक सभी को इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, बस यही मैं चाहता हूं। डैड, अच्छे से ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। इसका बजट क्या होगा, इवेंट किस तरह होगा, टाइमिंग, फूड, पार्टी, डांस और ये सारा अरेंजमेंट मित्रा और अरविंद तुम दोनों को ही संभालना होगा। श्योर अंकल, वील डू दैट। क्यों मित्रा? या ऑफ कोर्स, हम सब देख लेंगे, यू डोंट वरी। करुणाकरण, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे स्टाफ को फंक्शन में लेकर आना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। नो वन शुड मिस इट। वो सब मैं देख लूंगा सर, आप बेफिक्र रहिए। दीदी, सिर्फ हम ही लोग लाइन में खड़े हैं, सारे जेंट्स तो ऐसे ही खड़े हैं। हमारी कंपनी में लड़कियों को ही पहले अहमियत देना है, ऐसा मालिक का ऑर्डर है। इसलिए लेडीज को सैलरी देने के बाद ही जेंट्स को दी जाती है। ओह, क्या यार, इतनी देर हो गई और अभी तक करुणाकरण नहीं आया। उसने सैलरी कभी इज्जत से दी है क्या? हर बार तो इंतजार करवाता है वो। क्यों बे, मिल गई इज्जत? अरे क्या करूं अनबू, मैं चाहे कुछ भी करूं वो लाइन देती ही नहीं है। क्या यार, तू इशारों इशारों में बात करता रहेगा तो कौन लाइन देगी? एक दिन हिम्मत करके ना अपने प्यार का इजहार जरूर करूंगा मैं, देखना। फाड़ देगी। ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ो से। अच्छा, हमारी कंपनी में इतने लोग काम करते हैं, ये आदमी सैलरी अकाउंट में क्यों नहीं डालता, हाथ में ही क्यों देता है हमेशा? हाँ, अकाउंट में पैसे डालेगा तो उसका कंट्रोल चला जाएगा ना। उसे लगता है उसके हाथ से सैलरी लेंगे तो ही सब उसके लिए हाथ बांध कर काम करेंगे। इसने तो हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया यार। सब सुनो, सैलरी लेने से पहले साइन किए बिना कोई सैलरी नहीं लेना, समझ गए? रघु भैया, किंग कोबरा कहाँ है? क्या कहा तुमने भी? नहीं भैया, बहुत देर से खड़े हैं, करुणाकरण सर अभी तक नहीं आए, इसीलिए पूछ रही हूँ कहाँ है। तुम सब कुछ भूल जाती हो, लेकिन कभी सैलरी की तारीख नहीं भूलती हो। कभी तुमने सर को पूछा कि वो कहाँ है? किसी ने भी पूछा है क्या? सिर्फ सैलरी के दिन 5 मिनट में 6 बार पूछ चुके हो वो कहाँ है, कब आएंगे? आएंगे, रुको। ये खुद तो चोर है, ऐसे बात कर रहा है जैसे हमने इसके पैसे मांग लिए हैं। मुझे लगा ये सुधर गया होगा, लेकिन शर्म नाम की चीज नहीं है इसमें। ये कभी नहीं सुधरेगा। पता नहीं आज वो करुणाकरण क्या बोलने वाला है। क्यों दीदी? सारा दिन हमें डांटेगा,
फिर भी सैलरी देते वक्त हमें डटकर गलती बताकर फिर पैसे देता है, तब जाकर उसे सुकून मिलता है। इतना घटिया इंसान है। करुणाकरण आकर सैलरी कवर हर एक के हाथ में देते वक्त कितनी बातें सुनाएगा वो देख लेना आज तुम। तो क्या आज सैलरी नहीं मिलेगी दीदी? क्यों आनंदी, कुछ जरूरत है क्या? कल रात ही कोकिला दीदी ने गांव से फोन किया था। ब्याज मांगने वाला घर आया था और बहुत बेइज्जती करके गया। वो सुनने के बाद से बहुत बुरा लग रहा है दीदी। इसीलिए जल्दी सैलरी देंगे तो पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले पैसे गांव भेज के आने का सोच रही थी दीदी। तो क्या हुआ, तुम लाइन में पहले जाकर पैसे ले लो। इतने लोग लाइन में खड़े हैं, उनके पहले कैसे जा सकती हूँ मैं? रुको मैं पूछती हूँ। सावित्री दीदी। बोलो जयंती। आनंदी को थोड़ा जल्दी जाना है, जरा तुम इसे पहले सैलरी लेने दे सकती हो क्या? आ जाओ। उषा दीदी। आ जाओ आ जाओ। जाओ आनंदी जाओ। आओ आनंदी। शुक्रिया दीदी। गुड, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। अब आप सब जा सकते हैं। ओके सर। मित्रा, तुम्हारी माँ सत्या वीडियो कॉल कर रही है। महेश, इसे टीवी से कनेक्ट करो, सभी लोग सत्या की बात सुनेंगे। ओके डैड। हाय सत्या। हाय टिल्लई। हेलो आंटी। हे महेश, तुम भी ऑफिस में हो क्या? सरप्राइज है। हाउ आर यू मैन? ऑल गुड आंटी, हाउ आर यू? Doing absolutely good, Mahesh. Congratulations for your silver jubilee year. थैंक्स आंटी। क्यों सत्या, वीडियो कॉल पर विश करके बचने का सोच रही हो? ग्रैंड इवेंट प्लान कर रहे हैं हम, सो सेलिब्रेशन के दिन तुम्हें हम सबके साथ जरूर आना होगा। ऐसे कैसे नहीं आऊंगी तिल्ले? Definitely I'll be there. आंटी, यहाँ अरविंद नाम का भी कोई इंसान है, जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। अरे अरविंद, बिग फिल ऑफ टिल्लई गारमेंट्स, कंट्री कंट्री जाकर सारे ऑर्डर्स लाकर कमाल करते हो तुम। टिल्लई हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। ये सब तो तिल्लई अंकल की ब्लेसिंग्स और आपकी ब्लेसिंग्स है आंटी। क्यों अरविंद, तुम बड़े मार्केटिंग पर्सन हो, ये प्रूव कर रहे हो? नो 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 आंटी, आई एम नॉट जोकिंग, मैं दिल से कह रहा हूँ आंटी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आंटी। I think you guys are in a meeting. You all carry on. I'll call you later. अरे सत्या, अपनी बेटी मित्रा के साथ बात किए बिना ही कट कर रही हो क्या? मित्रा से तो बात करो। हेलो बेटी। हाय माँ। कंग्रेचुलेशंस। Thanks, ma. ओके बेटी, I'll connect with you later. Take care. Bye bye. Okay, ma. Bye. बाय आंटी। हे महेश, हम बाद में मिलते हैं। क्या रे रघु? सर, सब लोग आ गए क्या? सब लोग आ गए सर, सब लोग कतार में खड़े हैं आने दो, सर। आने दो। आ जाओ सब लोग। अरे रे 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 रे, आनंदी मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर, सैलरी। ओहो, पहले महीने की सैलरी लेने आई हो? शायद इसने कुछ तो प्लान किया होगा, आनंदी को बिना परेशान किए सैलरी नहीं देगा। इस गारमेंट्स में 1 महीने पहले साफ सफाई के लिए आए हुए लोगों को पहले सैलरी नहीं देते, सीनियरिटी के हिसाब से ही दे सकते हैं। आकर 1 ही महीना हुआ है ना, उसमें भी सबसे पहले सैलरी लेनी है। जाकर आखिर में खड़ी हो जाओ। देखा दीदी, करुणाकरण काटने लगा। पहले ही खतरनाक दस्ता है, हम लोगों को ही इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने कहा जाओ।
सुने, एक एक करके भेजना। तुम आओ। ए उषा, तुम्हें सैलरी देना फिजूल बात है। बातें बनाने के अलावा तुम कुछ भी नहीं करती हो। अगले महीने रिजेक्टेड पीस आया तो तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। ये लो, जाओ। तुम जाओ। कंपनी को तुमसे 10 पैसे का भी फायदा नहीं है, लेकिन बेशर्म होकर सैलरी लेने आ जाती है। क्या नसीब है। ये लो पकड़ो, शक्ल तो देखो। आ जाओ। आधा पगार एडवांस में ही ले लो, फिर तुम्हें क्या सैलरी दूंगा मैं। ये लो, जाओ। डैड, हाँ क्या हुआ? मॉम ने कॉल किया था। मीटिंग में फोन साइलेंट था इसलिए देखा नहीं। कॉल स्पीकर पर डालो। हाँ। महेश, मॉम सॉरी, मीटिंग में था इसलिए फोन साइलेंट पे था मेरा। आपने कॉल किया था ना, बताइए क्या हुआ मॉम? ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ नहीं पता। मैंने कल ही तुम्हें बताया था ना कि हमें हैदराबाद जाना है। हैदराबाद जाना था? क्यों पार्वती? जी, मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी है, आपको भी बताया था। दोनों ही भूल गए ना? नहीं, भूला नहीं था, इमीडिएटली याद नहीं आया। मैं महेश को भेजता हूँ, वो तुम्हारे साथ आएगा। डैड, मैं क्यों? यस, जाकर आओ महेश। महेश, तुम्हें घूमने का बड़ा शौक है ना? 2 ही दिन में लौट आएंगे, ठीक है? हाँ, 2 दिन लगेंगे। 2 दिन आनंदी को देखे बिना कैसे रह पाऊंगा? महेश, मॉम, अभी मैंने ऑफिस आना शुरू किया है। धीरे धीरे काम करना भी सीख रहा हूँ। एक गैर जिम्मेदार इंसान की तरह मैं 2 दिन ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता ना। आप जाके आ जाइए ना प्लीज। अरे महेश, इस तरह से क्यों बोल रहे हो? पहले तो कहते तो ऑफिस कभी नहीं जाऊंगा, और अब एकदम से जिम्मेदारी लेने लगे हो। इतनी ओवर एक्टिंग मत करो। सब समझ में आ रहा है मुझे। आप तो जानती है ना, जब मैं कोई काम करता हूँ ना तो उसे अच्छी तरीके से करता हूँ, फुल्ली प्रोफेशनल, और कुछ नहीं। आप चाहे तो डैड को लेके जा सकती हैं। अरे मुझे क्यों फंसा रहे हो? ठीक है, पापा को फोन दो। यस माय डियर। महेश नहीं आ रहा है, आप तो चलेंगे ना मेरे साथ? पार्वती, तुम्हें पता नहीं है, हमारी कंपनी की 25th ईयर सिल्वर जुबली प्लानिंग चल रही है, यहाँ बहुत सारे काम है। ऐसे में मैं वहाँ 2 दिन कैसे रुक सकता हूँ? सॉरी पार्वती। बाप बेटे दोनों के लिए काम ज्यादा जरूरी है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना? मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मत आओ, मैं अकेली चली जाती हूँ। लेकिन 2 दिन के बाद आई मिस यू ऐसा मैसेज किया ना, फिर देख लूंगी दोनों को। We miss you always. बाय। डैड, मैं जाके मॉम को एयरपोर्ट ड्रॉप करके आता हूँ। अरे अभी तो तुमने कहा ना नहीं जाओगे। एयरपोर्ट तो ड्राइवर ड्रॉप कर सकता है ना? डैड, मैं जाके ड्रॉप करूँ, ड्राइवर ड्रॉप करे, दोनों बात एक ही है क्या? मॉम बहुत फील करेंगी। हम उनके साथ जा तो पा नहीं रहे हैं, एटलीस्ट एयरपोर्ट तक तो ड्रॉप कर सकता हूँ। मुझे ये ठीक लग रहा है डैड। शी विल बी हैप्पी। महेश, शायद पार्वती को मैंने अच्छे से समझ नहीं लिया, पर तुम अच्छे से समझ लेना। जयंती, तुम एक ही हो जो सिर्फ मुंह बंद करके सही से काम करती थी, लेकिन कुछ दिनों से तुम बहुत ऊंची आवाज में बोल रही हो। दबा कर रखो आवाज को, नहीं तो मेरी आवाज ऊंची होगी।